नमस्ते मित्रों। नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते। अवधूत जी, आज का हमारा प्रश्न है, जागरूकता के मार्ग पे आने के लिए सामान्य मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है यह प्रश्न उन्हीं का है जिन्होंने यह पूछा था कि क्या किसी विशेष को जी। क्या किसी विशेष को परमात्मा चुनता है, ईश्वर जी। चुनता है, उन्हीं का प्रश्न है। तो उस पर तो उत्तर हुआ है, उसी पे यह प्रश्न आया है। ऐसा है। जी। मैं आपसे उनसे कहना चाहूँगा, पहली बात तो हमारी जो मान्यताएं जो होती है, उस मान्यताओं से ही निकला हुआ यह प्रश्न है। क्योंकि आपने पहले पूछा था कि क्या किसी विशेष को ही यह प्राप्त होगा। मुझे तो ऐसा लगता है, उन्होंने कहा था कि परमात्मा ही चुनता है, वह ईश्वर चुनता है, उन्हीं को वह प्राप्त होगा। तो अब जब यह प्रश्न फिर से उठा है, ऐसा कि सर्वसामान्य जो आम मनुष्य है, वह इस चेतना के मार्ग पर, इस मार्ग पर कैसे आएगा। तो कैसा है, कोई यहाँ सर्वसामान्य नहीं है। आम, जिसे आम भाषा में हम लोग कहें कि आम, कोई यहाँ आम नहीं है। वह क्यों नहीं है आम, उसी को संतों ने बताया है। जो मैंने उस वीडियो में कहा कि उसी को संतों ने बताया कि आप यह भूल जाइए कि आप आम हैं। हम आपको यही बता रहे हैं कि आप में वह पुकार ही रहा है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। तो कैसा है, वह यही बता रहे हैं आपको। पर अभी क्या हो रहा है, जो मन है, मन जो हमारा ढांचा है मन का, जहां से यह प्रश्न निकला है कि कोई विशेष होगा, अब तक मन ने उसे छोड़ा नहीं है। जबकि मन ने उसे छोड़ा नहीं है, तो मन वहां से ही प्रश्न पूछेगा दूसरा। जी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह सभी प्रश्न आपकी मान्यताओं से उठेंगे। मैं इसका उत्तर दे सकता हूं सीधे सीधे, लेकिन उत्तर देने से पहले मैं आपको वह दिखाना चाहता हूं कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है। प्रश्न आ रहा है आपकी, हमारी मान्यताओं से। हमने कुछ मान बैठा है, हम उसको ठीक करने के लिए ही उस पे उठे हुए प्रश्न ही हम पूछ सकते हैं। क्योंकि हमने मान बैठे हैं, हम मान बैठे हैं कि यह सही है, यह गलत है, जैसे कोई विशेष ही इसे प्राप्त कर सकता है। जबकि इसका उत्तर अगर मिल गया, फिर भी मन कहेगा नहीं कि फिर सर्व सामान्य, जैसे आम आदमी इस चेतना की यात्रा, भी प्रश्न में वो सामान्य असामान्य की सामान्य का भेद है। हाँ, कैसा होता है, कोई प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न पे उत्तर होता है, लेकिन अगर हम प्रश्न को ही समझे कि प्रश्न कहाँ से उठा है, क्यों उठा है, वह हम समझ लेंगे, वह ढांचा, तो वह उत्तर आपको मिल जाएगा। यह ऐसा है कि अपने आप को समझते 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 नमक का पुतला समुद्र की यात्रा पर निकला। नमक का पुतला है जो समुद्र की यात्रा में निकला। अगर वह नाव में ही बैठेगा और विश्लेषण करेगा कि समुद्र क्या है, तो उसकी यात्रा तो होगी, पर उसे समुद्र क्या है पता नहीं चलेगा। वह जब तक समुद्र में उतरा, तब वह देखेगा कि वह बचा ही नहीं, क्योंकि वह नमक है। तो
हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके प्रश्न को ही देखिए। प्रश्न को देखने से आपके मन का ढांचा आपको पता चल जाएगा, और जब मन का ढांचा पता चल जाएगा तो मन का त्याग भी हो सकता है, और मन को त्यागना ही उत्तर है। मन को जानना ही उत्तर है, मन को समझना ही उत्तर है। कैसे हम उस दिशा तक आए, कैसे हम जागे, यही है जागना, मन को समझना, मेरे प्रश्नों को समझना। किसी ने उत्तर दिया, उत्तरों को मान नहीं लेना, आने वाले उत्तरों को अपने तर्क के माप पे बिठाना, काटते जाना, उसे काटते जाना। प्रश्न पूछते रहना चाहिए हमें। यह बात आपको ऐसे लगेगी कि दोनों बात अलग है, लेकिन दोनों बात सही है। एक तो आपको प्रश्न पूछते जाना है, कब तक? जब तक आपको उत्तर नहीं मिले। और उत्तर क्या है? प्रश्न उत्तर दोनों गिर जाते हैं, यह है असली उत्तर। ऐसा नहीं कि आपको सारे उत्तर मिल जाएगी कि जगत में क्या चल रहा है। आप ऐसी अवस्था तक पहुंच जाएंगे जिसे समाधि कहा है, समाधि, समाधान कहा है। ऐसा समाधान है, ऐसा समाधान है आपके चित्त में, सत चित आनंद, वहां कुछ टिक नहीं पाता। उत्तर भी नहीं, प्रश्न भी नहीं, उत्तर भी नहीं टिक पाता। वह ऐसी अवस्था है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि करुणावश आप फिर बोल सकते हैं, ऐसा है, क्योंकि सत्य बताया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा है, आपने जो यह प्रश्न पूछा, वह प्रश्न उठा है आपके मन से। साधना क्यों है? कोई भी साधना इस जगत में क्यों है? क्योंकि मानव मन का प्राणी, मानव जब मन का प्राणी है तब उसको मन को जानना है, त्यागना है, समझना है। जब मन को जानेंगे, समझेंगे तो उसे त्यागना भी होगा। वह जब मालिक बन बैठा है मन, मन ही प्रश्न पूछेगा। मैं फिर कह देता हूँ आपको कि मैं प्रश्न तक ही आता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पाता हूँ मुझको कि आपका प्रश्न क्या है, क्योंकि आपके प्रश्न में ही उत्तर है। हर एक प्रश्न में मुझे ऐसा लगता है उत्तर वहाँ ही छुपा है कि उसका उगम कहाँ से हुआ। उस प्रश्न का उगम को देखिए, उगम को देखते ही आपको उस प्रश्न का ढांचा पता चल जाएगा। हमारी मान्यता ही प्रश्न तैयार करती है। हमारी मान्यता ही प्रश्न तैयार करेगी, क्योंकि मान्यताएं हमने मान बैठी है। अगर जितना हमारे भीतर भरा हुआ है वहां से ही पूछना होगा, जितना हम जानते हैं। पहली मान्यता ये थी कि अस्तित्व लोग चुनते हैं, सबके लिए मार्ग नहीं है। अस्तित्व किसी विशिष्ट को परमात्मा या ईश्वर किसी विशिष्ट को चुनता है, बराबर। सबके लिए ये मार्ग नहीं है। ये एक मान्यता, आपके जवाब से शायद उनके प्रश्न का समाधान हुआ है। दूसरी मान्यता है, वो मान्यता, दूसरी मान्यता ने ऊपर मन ने उसको जन्म दिया। दूसरी मान्यता है फिर सामान्य मनुष्य को क्या करना चाहिए। जबकि सामान्य यहाँ कोई है नहीं। मतलब ऐसा कह सकते हैं, अभी जब मैं कहूँगा सामान्य यहाँ कोई नहीं, तो यह मेरा तर्क हुआ, यह मेरा तर्क हुआ। इस पे लाखों प्रश्न उठ सकते हैं। कोई इस पे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, इसे समझाइए। मैं भी मेरी शब्दों को देख रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ कोई सामान्य नहीं है। ऐसा जिसने कहा, उसने उन्हीं को कहा है जिन्होंने ऐसा मान बैठा है कि आप तो विशिष्ट हैं, आपको यह मिल गया, हमें कैसे मिलेगा, हम तो चुने हुए नहीं हैं। उन्हें यह बताया गया था कि यह किसी विशिष्ट के लिए है,
और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ऐसा क्यों कहा है मानव के मन ने, कि मानव को मन को पर्वत चढ़ना अगर बहुत कठिन लगे, हालांकि पर्वत चढ़ना नहीं है इतना, तो वह कहेगा कि पर्वत चढ़ना पाप है। पर्वत कोई विशिष्ट ही चढ़ सकता है, जिसको परमात्मा ने भेजा है पर्वत चढ़ने के लिए। उसको उस यात्रा पे निकलना नहीं अलग बात है, ऐसा है। फिर अंधकार में हम लोगों को और अंधकार में ढकेल देते हैं। और अध्यात्म मार्ग पे और सामान्य असामान्य कौन से आधार पर आप तय करेंगे, ये भी तो एक सवाल है। और कौन कैसा है अध्यात्म जब हम कहते हैं, पहला तो यह विषय लोगों को आजकल ऐसा लगता है, एक मान्यता ऐसी है कि आपका जब शरीर थक जाए, जब मृत्यु आपके निकट आ जाए, तब आपको अध्यात्म करना है जी। पहले से तो हाँ, उम्र। या फिर ऐसा भी है कि हर एक उम्र का अपना अपना एक प्रश्न रहता है, उस पर रहता है जी। सभी चीजें अपने आप में ठीक है। मैं इसे ऐसा मानूंगा, व्यक्ति है, व्यक्ति के अनेक प्रश्न हैं, व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो बनना है, कुछ ना कुछ तो पाना है, लेकिन उसके घर का जो ढांचा है, उसके घर के अगर घर में उन्हें कहा गया है कि आपको स्वयं तक यात्रा करनी है, अगर उनको ऐसा कहा गया है तो वो यात्रा पे निकलेंगे। सही कह रहा हूँ ना, वही प्रश्न है ना, ऐसा है। अगर किन्हें नहीं बताया गया तो भटकते रह गए। फिर एक पर्टिकुलर उम्र, एक उम्र आने के बाद वह ऐसा कहेंगे नहीं नहीं अभी तो तीर्थ यात्रा पे चला जाए। तीर्थ यात्रा तो अंदर ही है। सभी संतों का यही कहना है कि तीर्थ यात्रा आपके भीतर ही है। आपको आपके भीतर ही डुबकी लगानी पड़ेगी। तब तक बच्चे से लेके वयस्क से लेके सभी के प्रश्न अनेक रहेंगे, लेकिन उत्तर तो एक ही है। इसलिए बुद्ध पुरुषों ने, संतों ने, साधुओं ने, योगियों ने, फकीरों ने हमेशा यही कहा है कि आपका जो घर है वह भीतर है, आप बाहर क्या ढूंढ रहे हो। लेकिन उन्होंने जो बाहर ढूंढ रहे हैं उसे बुरा भी नहीं कहा है, खाली कहा है कि आप उसके साक्षी हो जाइए। और अगर हम फिर से अब हमारे सवाल पे आए, फिर से हम हमारे सवाल पे आए, तो ऐसा है, कोई यहाँ पे जैसा मैंने कहा था सर्वसामान्य नहीं है। ऐसा योगियों ने, ध्यानियों ने कहा है कि आपके अंदर तो परमात्मा बैठा है, वह परम आपके भीतर है, तो आप उसको पहचानते नहीं हैं। तो आप ऐसा मत कहिए कि मेरा नाम यह है, मैं तो सर्वसामान्य हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। रहा सवाल अभी हम उत्तर पे आएंगे। अब हमने प्रश्न पे चर्चा की, प्रश्न पे तो चर्चा हुई, वही उत्तर था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर इनके प्रश्न को अगर मुझे उत्तर देना है, कुछ ज़्यादा प्रश्न में ना उतरे हुए, जो कि मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न है तो उत्तर भी है उसका। ऐसा है, सीधा सरल अगर उसका उत्तर ऐसा है कि आपको देख के आपका जो मार्ग है वह तय होगा। हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अस्तित्व पे सब कुछ छोड़ देना, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर वक्त जागरूक रहना, प्रश्न उठाना, प्रश्न ढूंढना, प्रश्न पूछना, अपने आप को ऐसी स्थिति में लाना कि आप अच्छे से अच्छे बने। मतलब वही साधना है कि मैंने कल गलती से झूठ बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, तो मैंने क्यों बोला, कौन से परिस्थितियों में बोला, तो मुझे फिर से उस परिस्थिति में नहीं जाना है, क्योंकि झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। वह मुझे आत्म केंद्रित नहीं कर रहा है, वह मुझे आत्मा केंद्रित नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं बोलना। यह साधना है। अगर कोई बोले कि नहीं मुझे ऐसे
किसी को उत्तर नहीं देना था। सुबह से लेकर शाम तक क्या मैं जागरूक हूँ, क्या मुझे जो चाहिए मैंने कर लिया। आपके जो डेली रूटीन है उसी में भी, रोज का काम है उसी में भी, अगर आपने वह जागरूकता लाई तो वह जागरूकता धीरे धीरे आपके भीतर उतरेगी, धीरे धीरे भीतर उतरेगी। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साधक के अलग अलग स्तर होते हैं। स्तर मतलब एक ही साधक है, लेकिन साधक को यह प्रश्न कितना बड़ा है। अगर उसको यह प्रश्न बहुत बड़ा हो गया तो वह मुमुक्षु है। उसके लिए उसका प्रथम, उसके लिए वह सत्य है और कुछ नहीं। उसका चलना, बोलना, बैठना सत्य के लिए ही है। उसे आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप यह कीजिए वह कीजिए, वह उसी मार्ग पे चलेगा, वही ढूंढेगा। फिर उससे पहले का साधक है, वह प्रश्न पूछेगा, बहुत सारे प्रश्न पूछेगा जो कि पूछने चाहिए भी, लेकिन फिर वह ऐसा पाएगा कि प्रश्न पूछेगा, फिर उत्तर मिलने के बाद थोड़ा सुखी हो जाएगा, इस मार्ग पे चलेगा, फिर अलग प्रश्न उठाएगा, फिर अलग प्रश्न उठाएगा। एक ऐसी स्थिति होगी उसकी, अप्स एंड डाउन्स की हम बोल सकते हैं, जो कि ठीक है। और फिर इस मार्ग में कुतूहल से आया हुआ साधक भी होगा, ऐसा है। मैंने ये 3 आपको क्यों कहा आपको कि यह कुतूहल वाला होगा, एक इंक्वायरी करेगा, प्रश्न पूछेगा। एक होगा जो मुमुक्षु होगा, वो सीधे उतर जाएगा गहरे पानी में, सत्य के पास चला जाएगा वो, ऐसा है। जब आपको देखना होगा आपके मन का ढांचा, तब जाके आपसे बात होगी कि आप हृदय मार्गी है या आप प्रश्न पूछने वाले हैं। आपकी श्रद्धा क्या है, आपकी मान्यताओं को देखना पड़ेगा, उस पर चर्चा होगी। अगर आप ऐसा, मैं बोल नहीं सकता कि यह मार्ग है, इस मार्ग पे चलिए आप। मैं शायद आपको सूफियों का मार्ग बता दूं, मैं शायद आपको त्राटक की कोई विधि बता दूं, मैं शायद आपको कहूं कि कोई मार्ग नहीं है। ऐसा मैं क्यों कहूँगा आपसे? मैं इसलिए कहूँगा कि उस समय आपको देखने के बाद मैं जो समझ सकता हूँ वह बात आपसे हो सकती है। यह सभी के लिए एक मार्ग नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जितने यात्री है जितने उतने मार्ग हैं। और किसी की मान्यता, मन की स्थिति उसके ऊपर निर्भर है। किसी के लिए मार्ग बहुत सरल होगा, किसके लिए? जिसने यात्रा बहुत दिनों से की है, अनेक प्रश्न नहीं रहेंगे, तो उसके लिए आँख बंद कर लेना, जी। बात खत्म हो गई। जी, जी। किसी के लिए वह अभी अभी शुरू हुआ है तो कर्मकांड में है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, उपवास कर रहा है बहुत, उसे वह अध्यात्म मान रहा है। अध्यात्म है, स्वतः का अध्ययन है, लेकिन उसी में लगा हुआ है, वह भी एक मार्ग है। अगर उसमें आपके गुरु है तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे पूछे तो वह एक विशिष्ट कर्मकांड में लगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत जटिल रहेगा, बहुत कुछ करने के बाद प्राप्त होगा, तो उसके लिए बहुत दूर है। उसको अगर कहा आपने ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी दिशा बदलिए, आपकी दशा बदल जाएगी। अच्छा। आपकी दिशा बदलिए, आपको आपके भीतर देखना है। जो आप हाथ बाहर जोड़ रहे हैं, आपको देखना है कि जो धनवान जो बैठा है, जो ऐश्वर्यवान ईश्वर है, वो बाहर नहीं है, वो भीतर से ही आपको पुकार रहा है। तब जाके उस ईश्वर की तलाश होगी जो आपके स्वयं में है, जो आप स्वयं है, वह गुरुओं का गुरु है। उसे सत्य भी कहा गया है, अनेक नामों से, अनेक रूपों से, लेकिन वह रहस्य का रहस्य ही है
और वह रहस्य ही रहेगा। ऐसा है, मनुष्य ने उसको अनुभव किया है और हम सभी को वहाँ तक जाना है। कोई यहाँ आम ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात साधना की, फिर से कहना चाहूँगा, रही बात साधना की, आपको देख के इस पर चर्चा हो सकती है। ऐसा है, इंडिविजुअल ये बात हो गई आपको देख के। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ ऐसे ही, मैं फिर से अभी कह देता हूँ और एक बार, वही है, उस अस्तित्व पे छोड़ दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। चलिए, बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं आप, अपने आप का मंथन कीजिए, स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन कीजिए। अध्यात्म है स्वयं का अध्ययन, मंथन कीजिए जैसे देवों ने और दानवों ने मंथन किया था। जो मंथन है, आपका जो चक्र है, जो कुंडलिनी है, उसका मंथन है, मन का मंथन है। दानव कौन? मन की बुरी अवस्था, दानव जो मन को ऐसे इसमें ले जाएगा जहाँ हम बंधन में बन जाएंगे। देवता कौन? जहाँ आप ऐसी स्थिति में जिसे आप बंधन मुक्त मानते हैं, नहीं ठीक, मैंने अच्छा किया, मैं सही कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ। लेकिन मंथन दोनों का होगा। उनसे, उस मंथन से निकलेगा अमृत, पहले विष निकलेगा, हमारा असली रूप। उसे पीने के लिए गुरु चाहिए, महागुरु। अस्तित्व पे भी आप छोड़ सकते हैं श्रद्धा को। उसके बाद में यात्रा होगी आपकी, बहुत सारी सिद्धियाँ, जो आपका रूप है। ऐसा है, कैसा है, यह एक विज्ञान है। इसे आप चमत्कार मत समझिए, मैं इसे आपको कहना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम माने कि 1 + 1 2, यह ऐसा ही समझिए आप। एक लॉ है जिसे बुद्ध ने धम्म कहा है, एक लॉ है नेचर का, वैसे ही नेचर चल रहा है। ऐसा है, स्वयं को पाने में मन की मुश्किल है। आप उस मन को, आपको जो साधना पद्धति पसंद है उससे काटिए, जो साधना पद्धति पसंद है उससे काटिए। आप तंत्र मार्ग में चले जाइए, आप ध्यान मार्ग, ध्यान ही कीजिए, आप राजयोग कीजिए, आप सूफियों की कर सकते हैं, ऐसे बहुत मार्ग है, उस पर चल सकते हैं। साधना क्या है? जो भीतर है उसी को साधना है। मन का जो आवरण है, बाहर जो बन गया है आपके सेंटर के बाहर, उसी को आपको काटना है। वो काटते काटते अगर कोई ध्यान कर रहा है तो वो यहाँ पे सेंटर है, तो वो ऐसा पाएगा कि ध्यान करते 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 वह इस सेंटर पे आ रहा है। तो उसकी मान्यता छोटी छोटी होती जाएगी, मान्यता कटती जाएगी, वो मान्यता निकल जाएगी और वो अपने सेंटर तक पहुँच जाएगा। ऐसा है। बहुत सुंदर अवधूत जी, बहुत सुंदर उत्तर था आपका। धन्यवाद। प्रेक्षकों को, आपको भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अवधूत जी। धन्यवाद। धन्यवाद।